सबको सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है। भजन के लिए प्रवीणा जी आप बोलना चाहते हैं, लीजिए। सभी को सादर नमस्ते। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निदान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, प्रज्ञारू तुम भरा से बुद्धि का दान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोले ऐसी जबान दे दो। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, समय देने के लिए बड़ा आनंद मिला। बहुत सुंदर प्रेरणा जी, सुंदर, धन्यवाद। हाँ, अब वक्त आ गए क्या, एक और भजन ले लेते हैं। हाँ जी, बोलूं मैं? आशीष बत्रा, रशीला बेन अभी अभी जुड़े हैं। आशीष जी, हाँ आशीष जी लीजिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी, आप म्यूट है। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। मैं प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। इस तन को सजाती हो, कभी मन को सजाया करो, दुनिया को रिझाते हो, प्रभु को भी रझाया करो। तन सजता गहनों से, पर मन को सजाया नहीं। इस तन के सब साथी, मन का कोई साथी नहीं। मत उलझो इस जग में, प्रीत प्रभु से लगाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। एहसान करे कोई,
एहसान प्रभु के कितने, कभी मन में विचारा करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दी कंचन सी काया, बदले में क्या मांगा, दिया सूरज जलवायु, क्या बिल तुझसे मांगा। वो तो दया का सागर है, डोर से पकड़ाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया में आ जाना कर्मों का ही खेल है, सुत नारी पिता माता जीवन का ही मेल है। मोह जाल में फंस करके यूं वक्त न गवाया करो, मन साफ बनाते हो, तन साफ बनाया करो। किस लोक से आए हो, किस लोक में जाना है, ये ऐसी पहेली है, किसी ने नहीं जाना है। उलझन में फंस करके यूं वक्त न गवाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। कर शुक्र अदा उसका, चोलान मोल मिला, प्रेमी बन दुनिया में, तू अपना फर्ज निभा। वो तो दया का सागर है, प्रीत उससे लगाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, उस मालिक को रिझाया करो। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। हाँ माता जी। तन सजाया करो और साथ में मन को भी सजाया करो, बहुत ही सुंदर। हाँ, हमारे आज के वक्ता है श्रुति जी सेतिया, उनको निमंत्रित करता हूँ। श्रुति जी प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर भजन अभी हमने अपनी दोनों माताओं से सुने, ईश्वर भक्ति का भजन भी और एक दूसरा भजन जो सुना अभी, बहुत प्रेरणादायी भजन। मन को भी आप समझाओ अपने मन को कि इस परमपिता परमात्मा का ही सहारा है। और आज हम लोग दूर दूर तक भटके हुए हैं ईश्वर प्राप्ति की ओर, तो बहुत सोचने की बात है। हमें तो ईश्वर के स्वरूप का नहीं पता और अलग अलग गुरुओं को हम ईश्वर बना के बैठे हुए हैं। केवल अपने ऊपर ही हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारा शरीर सुंदर हो, पैसा आ जाए, यहाँ वहाँ के ऐश्वर्य सुख भोग आ जाएं, परंतु सब यहीं रह जाना है। तो अपने जीवन को उत्तम बनाने का एक सुंदर एक उपाय जो हमें बताया है ईश्वर भक्ति करने का, माता जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। मुनि जी, मैं थोड़ा से संदेश के रूप में बताना चाहूंगी कि हमारे जो युवा हैं वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। थोड़ा सा इस विषय में मैं पढ़ रही थी कि हमारे युवाओं को जो है बुजुर्गों का जो है उनका सम्मान करना चाहिए। जो परंपरा हमारे ऋषियों ने बताई है, या हमारी इस बात पर हमारे को चलना है अडिग होके, क्योंकि
हमारी भारतीय परंपरा में माता पिता का आदर करना आवश्यक बताया गया है। इसके हमारे जीवन पर बहुत गहरे प्रभाव पड़ते हैं और ये जो कारण है मनोवैज्ञानिक है और दूसरी ओर सिद्धांतिक भी है। इसका पूरा का पूरा प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। तभी हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, गहरा सोच विचार हमें करना होगा इस बात पर, तभी हम माता पिता के आदर करने वाली बात के पीछे छिपे रहस्य को जान सकेंगे। हम माता पिता का आदर मैं बहुत घरों में देख रही हूँ आज नहीं होता है। केवल है माता पिता हैं, भाई ठीक है, बड़े बैठे हैं, ना उनके पास बैठने का समय है, ना सुषुम्ना हमारे पास करने का समय है उनकी। हमारे ऋषि मुनियों ने इस गूढ़ रहस्य को भली भांति जाना है और समझा था। इस संसार में सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि हर एक वस्तु चक्र की तरह घूम रही है, इसलिए उन्होंने इसे संसार चक्र कहा। हमारा जीवन भी एक चक्र की भांति है और हम जन्म जन्मांतरों में इस चक्र में घूम रहे हैं। हमारा जीवन एक सीधी रेखा की तरह नहीं है बल्कि एक वृत्त की भांति है, जिसका पहला जो बिंदु है जन्म है, दूसरा बिंदु जो है मृत्यु है। एक बिंदु बचपन, दूसरा बिंदु हमारा बुढ़ापा है। इसलिए जो बूढ़े हैं ना अक्सर बच्चे की तरह हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते, मतलब बच्चे जैसे हो जाते हैं। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जीवन जो है हमारा एक वृत्ताकार यात्रा है, जिससे हम लगभग 30-36 वर्ष तक की आयु में ऊंचाइयों पर, सर्वोच्च ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करते हैं और कुछ वर्ष यहाँ टिके रहने के बाद, जैसे कहते हैं ना, उतार शुरू होता है। जैसे दोपहर में सूरज थोड़ी देर के लिए शिखर पर पहुंच जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, फिर धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाता है। प्रातः काल उदित होता है, उस समय फिर उसके बाद ऊंचाई पर जाता है, फिर धीरे धीरे अस्त होना शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारा ये जो जीवन है, सुबह का जो है सूर्योदय का समय, सूर्योदय का बचपन का, सूर्यास्त काल जो है एक बुढ़ापे का, साय का जो समय होता है, हम इस प्रकार समझ सकते हैं। और दोनों ही परिस्थितियां जो होती हैं कई महीनों में एक जैसी होती हैं। अब जैसे बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। छोटे बच्चे से ना सभी लाड प्यार करते हैं, लेकिन बूढ़ों से लाड जो होता है कोई विरला ही लाड प्यार करता है। ज्यादातर लोग ना उबते हैं बूढ़ों से, उनसे कतराते हैं, उनके साथ बैठ के उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होते, उनके प्रति लोग उदासीन हो जाते हैं। बल्कि मैं तो देखती हूँ कई लोग तो अवहेलना करते हैं, भाई कोई माता पिता कुछ बोल भी रहे हैं बुढ़ापे में तो सुनते ही नहीं है। कई कारण ऐसे होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि आज अगर हम कहें तो जनरेशन गैप बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, उसका होना हम मान सकते हैं। लोग क्या है, छोटे बच्चे को तो माफ कर देते हैं, भाई चल बच्चा है, कोई गलती हो गई, पर बूढ़े को माफ नहीं करते, क्योंकि वो इस रहस्य को नहीं जानते कि जो बूढ़ा है वो बच्चा जैसा हो जाता है। ये एक संदेश के रूप में हम समझा सकते हैं बात, या अपने आप को भी समझा सकते हैं कि अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी अवहेलना हमें नहीं करनी है। जो हमारे भारतीय मनीषी है ना, उन्होंने इस रहस्य को समझ लिया था, तभी उन्होंने उनका आदर करने का हमें आदेश दिया कि हमें उनका आदर करना है, उनके साथ बैठकर बात करिए, बूढ़ों के प्रति हम दया भाव दिखाएं, आदर रखें। ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे ही नहीं बूढ़े भी जो है ना आदर के पात्र होते हैं, क्षमा के पात्र होते हैं। इस चीज को हम ध्यान रखें जीवन में, इसे समझें। और भारतीय संस्कृति ने वृद्धों का सम्मान करने की, उनकी फिक्र करने की शिक्षा हम सबको दी है, और इसके अंदर निर्मित होने वाली जो बातें हैं, स्थितियां हैं, उसको समझने के लिए हमारे को मनोवैज्ञानिक कारण भी बताए हैं। जो वृद्ध है वो कई बार बच्चे जैसा हो जाता है। हम कई बार देखते हैं कोई चीज तोड़ दी है, कोई चीज गिर गई है, तो हम लोग उनकी गलती को माफ नहीं करते। मनोवैज्ञानिक कारणों से उनकी उत्पन्न स्थितियों को अगर ये हम जान पाए तो हम बूढ़े माता पिता का आदर कर सकते हैं, परंतु हम इन बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। एकदम हमें गुस्सा सा आ जाता है। बूढ़े के प्रति व्यवहार जो ऐसा हमारा हो जाता है जैसे हमारा एक कोई दुश्मन नहीं होता, इस प्रकार भी व्यवहार हो जाता है। हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे हम बच्चे के प्रति करते हैं। एक
मैं कहीं पर सुन रही थी कि एक बार एक पिता ने अपने बच्चे 6-7 साल के बच्चे को पार्क में घुमाने ले गए तो वहां बच्चे का जूता गिर गया, पिताजी ने पहनाया जूता। दूसरी बार फिर शरारती उसमें बच्चे ने जूता गिर दिया, फिर पिताजी ने पहनाया। ऐसे करते 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 20 से 30 बार पिताजी ने उसका जूता पहनाया। एक बार भी पिताजी को गुस्सा नहीं आया कि 6 वर्ष का बालक किस प्रकार की शरारत कर रहा है। फिर कुछ समय के बाद जब वो बच्चा बड़ा हुआ, 30 वर्ष 28 वर्ष के आसपास हुआ और पिता इधर 70 वर्ष के आसपास का हुआ, तब पार्क ले जाने की बात हुई तो पिता ने जानबूझकर अपनी छड़ी गिरा दी। एक बार तो बच्चे ने उठाकर दे दी ध्यान से पिताजी, दूसरी बार पिताजी ने फिर छड़ी जानकर गिरा दी। तब वो झुंझलाकर बोला, पिताजी ध्यान से चलो, मैं आपको पहले भी टोक चुका हूँ। तीसरी बार चुप रहे, चौथी बार फिर उन्होंने ऐसे करके एक छड़ी गिरा दी। तब बेटे ने बड़े गुस्से में झंझकोर कर बोला, पिताजी आप तो पार्क आने के भी लायक नहीं हो। तब थोड़ा देखकर व्यवहार बड़ा दुख होता है कि अपना बचपन याद नहीं करते, बच्चे और बुजुर्गों के प्रति ऐसा रूखा व्यवहार करते हैं। तो हम बच्चों के प्रति भी जैसे सॉफ्टनेस रखते हैं, वैसे ही बुजुर्गों के प्रति भी ऐसा व्यवहार करिए, यानी सौम्य व्यवहार हो, मृद व्यवहार हो, आत्मीय व्यवहार करना होगा। क्योंकि बूढ़ों के मन की भी एक स्थिति हो जाती है ना, एक छोटे बच्चे जैसी हो जाती है, एक अलग से स्थिति हो जाती है। वो नासमझी करते हैं समझदारी के ख्याल के साथ, और वो मानने को तैयार नहीं है कि वो नासमझी कर रहे हैं। उन्हें ना तो सिर्फ माफ कर देना चाहिए कि वे सही हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं ना तो वृद्धों को संतुष्टि मिल जाती है और वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। उन्हें ये भी कहिए कि ठीक है जी आप सही हैं। बड़े बुजुर्गों का दिल रखा जाता है, जैसे कहते हैं ना हमारी भाषा में, ऐसे उनको भी माफ करके बात को वहीं खत्म करने देनी चाहिए, ताकि व्यर्थ में तनाव ना हो, घर में कलह का वातावरण ना बने घर में। इस चीज का हम बहुत ध्यान रखें। और माता पिता का आदर करने के और कारण भी हमें समझने चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति में ईश्वर के बाद माता पिता का स्थान आता है, ये हम सब जानते हैं। माता और पिता दोनों का स्थान जो होता है, ऊंचा स्थान माना है, सबसे ऊंचा स्थान। तो माता का के समान कोई दूसरा गुरु नहीं है, ना मातु पर देवतम, माता के समान कोई देवता बड़ा नहीं है, इस बात को भी हम अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद पिता के बारे में बात करते हैं तो हमारा पालन पोषण करने वाला है। सा पिता यस्तु पोषकः, माता में पिता का गुण भी होता है, इस तरह माता में पिता और गुरु दोनों का गुण भी निहित होता है। माता पिता गुरु सब बातों में माता सबसे श्रेष्ठ होती है। जननी जन्म भूमि सर्वदपि गरियसी, जो हम पढ़ते हैं, जननी जो होती है माता और जन्म भूमि जो है, गरिमा स्वर्ग से भी ज्यादा उनकी गरिमा बताई गई है। तो हम अपनी माता को सम्मान दें, अपने पिता को सम्मान दें, अपने गुरुओं को सम्मान दें, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। माता तो बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद शिशु की उसकी गोद में खेलता है, उसके दूध पर जीवन निर्वाह करता है, बोलना सीखता है, मातृभाषा जिसको कहा जा सकता है। ये माता की तपस्या का ही तो परिणाम है कि आज हम ये लंबे चौड़े जो बैठे हैं आप सबके समक्ष, हमें माता ने पाल पोस कर बड़ा किया है, कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं। तभी हमें पता चलता है जब हम संतान का खुद पालन पोषण करते हैं, इस बात को ही हम याद रखें। अब माँ जो है प्रतिपल शिशु के प्रति कितनी सजग है, सतर्क है, उसकी आवाज किसी और बात से टूटे ना टूटे, परंतु बच्चा जो है थोड़ा सा भी रोता है नींद में, तब भी माँ की नींद टूट जाती है। जीवन भर माता का उपकार हमें नहीं भूलना चाहिए, उसके ऋण को हम नहीं चुका सकते हैं। बड़े जो होते हैं, माता पिता जो है हमारे बड़े, वो आदर के योग्य होते हैं, इस बात को हमेशा हम ध्यान में रखें। आज हम अवहेलना कर रहे हैं, केवल अपने, या तो हम फोन में बिजी रहते हैं, या अपने दोस्तों के साथ घूम के अपना जीवन बिता रहे हैं, या खा पीकर मौज, उनके साथ बैठने का भी समय नहीं है। उनका ऋण चुकाने की बात तो बहुत दूर की बात। जैसे कहते हैं ना, बड़े बूढ़े माता पिता आदर के योग्य हैं। जो पुत्र का पालन पोषण करता है ना, वैसे जैसे ईश्वर ना दिखाई देने वाला पिता है, वैसे ही हमारा पिता जो है ना दिखाई देने वाला ईश्वर है। इस चीज को हम ध्यान रखें। इसलिए ईश्वर माने, लिहाजा हमें पिता का भी आदर करना है, जैसे माता का पूरी तरह करते हैं वैसा ही आचरण करना है जैसा माता का करते हैं। इन दोनों को हमें प्रसन्न रखना है, इन दोनों को संतुष्ट रखना है। तो इस रहस्य को अच्छे से हम जान लें। आज छोटी छोटी बात पर माता पिता के समक्ष बच्चे ऊंची आवाज में बात करते हैं। मैं कई घरों में ऐसा देखती हूँ, कुछ समझते ही नहीं है माता पिता को। तो हमारी योग्यता, हमारा सामर्थ्य और सफलता में जो पिता की भूमिका है, जो योगदान है, वो हमारे को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा कि किस बलबूते पर, किस मजबूती के साथ पिता ने नींव की तरह खड़ा करके हमारा जीवन बड़ा किया है। हम माता पिता
का पालन पोषण अपना कर्तव्य समझकर करें, वो उनकी सुख सुविधाओं का हम ध्यान रखें। हर पल उन्होंने हमारा जो कार्य करा उस पुनीत कार्य को करने में हम अपना हाथ पीछे ना करें। छोटी छोटी बातों को हम समझें, इस चीज को कि हमारा जीवन अगर सुंदर बनाया है तो केवल और केवल हमारे माता पिता के द्वारा ही हमारा जीवन सुंदर बना है। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगी, ईश्वर ने इतना सुंदर जो मानव का चोला दिया है, हमारा पालन पोषण करने वाले माता पिता, जिन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया, जिन्होंने हमारी पूरी देखभाल करने का जो काम किया है, हमारा कर्तव्य भी बनता है उनके साथ भी हम वैसा व्यवहार करें जैसा उन्होंने हमारे साथ किया था। उनके जो जिस प्रकार गुस्सा ना करें छोटी छोटी बात पर, और झुंझलाएं ना हम छोटी छोटी बात पर, कि हम ये सोचें कि हमें भी एक दिन वैसा बूढ़ा होना है। उनके व्यवहार पर, उनकी वृद्धावस्था पर हम कोई वो ना कसे, एक लगाम से कैसे कसे ना, उनके दुख होने पर, पीड़ित होने पर उनकी पूरी सहायता करें। एक कहते हैं ना, भविष्य के लिए अगर हम अच्छा कुछ आशीर्वाद चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, जीवन में हमारा भविष्य उज्जवल हो, तो उनका आशीर्वचन हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा। उनके आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं है। उनकी आत्मा को खुश रखना, उनका आशीष हमें मिलना चाहिए। तो हम युवा होकर अपने माता पिता का, वृद्धों का सम्मान करें, उनको हर बात में माफ करते रहें, ना उनसे ऊंचा बोलने का हम प्रयास करें। तो ये कर्तव्य समझे, हमारा दायित्व है, ये जीवन का हमारा है कि लौट कर, कहते हैं ना, चीज वापस आनी ही आनी है। इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। बूढ़े हमें भी होना है, वही का वही कर्म हमारे सामने आएंगे। आज आप थोड़ा सा समय निकाल कर माता पिता के साथ बैठिए, उनके लिए कुछ औषधियां, कुछ दवा, कुछ लेकर जो जानी है वो लेकर जाइए। देखिए उनका दिल कितना खुश हो जाएगा। उन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए अर्पित किया है। सरल सी बात है, बस ये समझाने के लिए एक संदेश है कि युवा जो है वृद्धों का सम्मान अवश्य करें। छोटी छोटी बात पर हम माता पिता को जवाब दे देते हैं, बाद में बड़ा ही दुख होता है। वो दुख कब होता है, जब वो हमारे सामने नहीं रहते हैं। तो आइए 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी हम सुनेंगे। जिस मात पिता ने पाला है, उसके एहसान क्यों भूल गया। पाकर के धन को तू बच्चे, अभिमान में क्यों तू फूल गया। जिस मात पिता ने पाला है, उसके एहसान क्यों भूल गया। खुद सोती गीले बिस्तर में, सूखे में तुझे सुलाती थी। तेरी भूख प्यास का ध्यान किया, पल भर को भी न भुलाती थी। मस्तक जवानी में माँ को, मूर्ख इंसान तू भूल गया। जिस मात पिता ने पाला है, उसके एहसान क्यों भूल गया। इतिहास गवाही देता है, बेटे से इतना प्यार हुआ। दशरथ ने प्राण गंवाए थे, जब राम गमन समाचार हुआ। लाचार हुआ आज तेरा पिता, उसकी सेवा क्यों भूल गया। जिस मात पिता ने पाला है, उनके एहसान क्यों भूल गया। तेरे सारे तीर्थ व्रत कथा, माँ बाप के चरणों में भैया। जी भर के सेवा कर इतनी, वरना डूबेगी ये नैया। कोई पार लगैया ना जग में, सेवा भूल गया। जिस मात पिता ने पाला है, उनके एहसान क्यों भूल गया। कहे ओम स्वरूप बड़े जग में, माँ बाप से बढ़ कर मोल नहीं। अपमान कभी मत कर इनका, कभी ऊंचे स्वर में बोल नहीं। तू घोल नहीं वाणी में जहर,
नित चरण स्पर्श क्यों भूल गया, जिस मात पिता ने पाला है उनके एहसान क्यों भूल गया, पाकर के धन को भी बच्चे अभिमान में क्यों तू फूल गया, जिस मात पिता ने पाला है उनके एहसान क्यों भूल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे संदेश कहने को है, प्रवचन नहीं है, बहुत ये अच्छा लगा, संदेश है। बहुत अच्छा, बात आगे बढ़ो। बहुत धन्यवाद। बहुत इस सुंदर, बहुत संदेशों को सुंदर, यदि हम धन्यवाद, आत्मसात धन्यवाद। कर ले तो हमारा स्वयं का जीवन सुंदर, आगे आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों को भी शिक्षा मिले, तो स्वयं इंसान, हम स्वयं माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे तो हमारे बच्चे भी देख कर करेंगे, क्योंकि बच्चे बोलने से नहीं सीखते, आचरण से सीखते हैं। जैसा आचरण हम करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। तो आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि हम युवा लोग बुजुर्गों का सम्मान करें। यह एक श्रेष्ठ भारतीय आर्य परंपरा है, उसका आदर सम्मान होना ही चाहिए। हमें कितनी तपस्या करके बड़ा किया है और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव, हम बड़े आज 5-6 फुट के हैं और हंस गा रहे और कमा रहे हैं, तो उनका ही प्रभाव है कि ये बड़ा किया और हमारे पगबर किया। उनको ये लिए हम कुछ समय दे, और ये संसार चक्र घूम रहा है वृत्त की भांति, जन्म मृत्यु बचपन बुढ़ापा ये सब आना जाना रहता है। आज हमारे पिताजी माता सब बूढ़े हो गए, हमारा भी वो एक दिन अवश्य आएगा, तो उनका आदर्श करें, जैसा करोगे वैसा हम पाएंगे। हमारे बच्चे को यदि सेवा करेंगे ऐसा हम सोचेंगे तो हम अभी से हम अपने माता पिता की सेवा सम्मान आदर करें। फिर जनरेशन गैप की बात बताई, बूढ़े को हम माफ करना सीखे, क्षमा करें, बच्चे समान वो होते हैं। भारतीय मनीषियों ने आदर करने का भाव हमें सिखाया है, चरण स्पर्श करें, एहसान न भूले। मनोवैज्ञानिक कुछ कारण बताया, एक उदाहरण देकर, छड़ी गिरा दी तो वो आज बिल्कुल वो गुस्से में भरा जाता है बच्चा, लड़का युवा। तो रूखा व्यवहार न करे, सौम्य मृदु आत्मीय भाव रखे, उनको संतुष्ट रखे, उनका दिल रखे, व्यर्थ तनाव न रहो, उसके लिए औषधि आदि का व्यवस्था करे। क्या हो कैसे हो इतना तो कम से कम पूछे। ये बहुत सारी बातें आपने बताई जो मैं कल लिखकर और भी अच्छी तरह से, आपने अच्छी तरह से ही बताया है। फिर भी मुझे लगता है कि कभी कभी और भी लिखना चाहिए, तो मैं आपको प्रकाशन करना, इससे ज्यादा मैं विषय को प्रकाशित करना, तो आप नहीं बोले वो भी मैं लिखता हूँ, जिससे एक अच्छा संदेश मिले, अच्छी गहनता से जाए, ये मेरा भाव होता है। तो इस प्रकार से बहुत बातें बताई और भजन तो आपने बहुत बढ़िया ही गाया। और ये भी एक भजन भी बहुत अच्छा है कि मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बहुत ही बढ़िया है, वो तो प्रार्थना कहो, भाव कहो, प्रेम के, बहुत बढ़िया है। आपने भजन भी, जिस माता पिता ने पाला है उसका एहसान क्यों भूल गया, ये भी बड़ी अच्छी तरह से आपने सुनाया। आपका खूब खूब धन्यवाद। लीला माता जी, आपको सुनेंगे। एक भजन आदरणीय कमलेश जी से करा दीजिए, हमारी माता जी बहुत अच्छे भजन सुनाती हैं कविता के रूप में। हाँ हाँ हाँ, जरूर सुना दीजिए जी। हाँ जी, हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी। माँ का घर, बरसों बीत गए उस घर से विदा हुए, नई दुनिया बसाए हुए,
पर ना जाने क्या बात है, शाम ढलते ही मन उस घर पहुंच जाता है। माँ की आवाज सुनने को मन आज भी तरसता है। महक माँ के खाने की आज भी दिल भरमाती है। शाम होते ही याद आता है घर का हंसी से भर जाना। पापा का काम से लौटकर आते ही चाय का प्याला पीना, दिन भर का हाल सुनाना, भाई का खेलते कूदते आना। शाम होते याद आता है माँ का घर, जहां सदा मेहमानों का था लगातार आना जाना। फिर भी याद आते हैं वो पल जो हमने थे वहां बिताए हुए। रम गई हूं इस नई जिंदगी में, घर परिवार और बच्चों की खुशी में। फिर भी जब भी आता है नाम माँ के घर का, खो जाती हूँ उस घर की कहानी में। कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें, जिंदा हैं आज भी वो कहीं कुछ रिश्ते नाते। फुर्सत में ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, चाहती हूँ जीना फिर से वही जिंदगी। ये मेरी तमन्ना है ही सही। कितना भी बसा लो अपना घर, कितना भी बसा लो अपना घर, पर याद ही आता है माँ का घर। खुद बनकर भी माँ याद आती है सिर्फ अपनी माँ। अब हम खुद भी माँ दादी नानी की कैटेगरी में आ गए हैं, लेकिन फिर भी याद आती है सिर्फ अपनी माँ। बहुत मुश्किल से मन को समझाते हैं, बहुत मुश्किल से मन को समझाते हैं, वो दिन बीत गए। अब तुम सपनों में जी लिया करो उन पलों को। लौट के कभी ना कुछ आएगा, लौट के कभी ना कुछ आएगा। आज भी माँ से किए वादे को निभाते हैं, सबको खुश कर रखने की इस अथक कोशिश में अपने आंसू पी जाते हैं। कोई कह दे मेरे रब से, कोई कह दे मेरे रब से, या तो शाम ना ढले या माँ के घर की असहनीय याद ना आए, या माँ के घर की असहनीय याद ना आए। धन्यवाद जी मुझे समय देने के लिए। श्रुति जी बहुत आपका सुंदर, बहुत सुंदर। आपके भाव पढ़ते सुनते हैं ऐसा लगता है आपका मन बहुत भर गया है। ईश्वर आपको शक्ति दे, आप सबको संभालती रहें, आगे वाले परिवार को भी, माँ बनकर, दादी बनकर, नानी बनकर। यही प्रार्थना है, हिम्मत रखिए, सब अच्छा होगा। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। हमारे गुजराती में माँ ते माँ बाकी वगड़ा ना वाह, गौर विना सुनो संसार, ऐसा कुछ आता था, भूल गया निबंध हमारे गुजराती में आता था। गोळ दीपालिका विना जी को याद होगा। मोळो कंचार, माँ विना सुनो संसार। हाँ भूल गए, बड़े हो गए भूल गए। बहुत बढ़िया। तो अभी लीला जी को हम सुनेंगे जी। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, इसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है। उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। माता पिता का ऋण हम कभी चुका सकते नहीं, और हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने
भी 5 महायज्ञ में एक यज्ञ पितृयज्ञ रखा है और वो महायज्ञ के रूप में है। माता पिता की सेवा करना एक बड़ा यज्ञ है, महायज्ञ है। तो इसको हमें क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करते हुए थकती नहीं है और पिता भी कभी भी अपने बच्चों की सुख सुविधाओं के लिए जो भी कुर्बान करता है वो उसका कोई हम कीमत वैल्यू में माप नहीं सकते। मैंने एक घटना पढ़ी थी कि एक बच्चा अच्छा था, होनहार था पढ़ने में और अच्छी सी 12वीं तक पढ़ाई की, अच्छे परसेंटेज आए, लेकिन कॉलेज में भेजने की जो फीस का पिता ने देखा तो उनके पग तले से धरती सरक गई। अभी क्या करूं, मेरा बेटा अच्छा है, होशियार है, उसका कैरियर बनाना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा एक मित्र है वो जरूर मदद करेगा, मैं उनके पास जाता हूँ, 2 दिन में वापस लौटूंगा। पिता गया और बाद में फीस की व्यवस्था कर दी कि मेरे मित्र ने अच्छी सी मदद की है। और कुछ दिन बाद जब पुत्र पढ़ रहा था तो उसको एक एनवलप पोस्ट में मिला। ईश्वर ने खोलकर देखा तो इसमें लिखा था कि आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया है, वो मित्र ने लिखा था, एहसान किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकूंगा, क्योंकि आपने अपनी एक किडनी डोनेट करके मेरा जीवन बचा लिया है। तो मैंने आपके जो मदद की है आपके बच्चे की फीस के रूप में, और भी मदद चाहिए तो मुझे बताते रहना। बच्चे ने सोचा कि मेरे पिता ने कितनी कुर्बानी दी, उसकी कुर्बानी का कोई वैल्यू माप नहीं सकते। और माँ भी कितनी ये होती है, अपने बच्चों की भूख के पीछे उसकी नींद, अपनी भूख गवा देती है, उसकी नींद गवा देती है, उसको लगता नहीं है कि मैं कुछ थक गई हूँ। अब्दुल कलाम जी के जीवन का एक प्रसंग है। अब्दुल कलाम जी छोटे थे, बहुत सबसे छोटे थे घर में, वो उस समय वो इस्लाम धर्मी थे, आज अंतिम समय तक भी वो इस्लाम धर्मी थे, लेकिन बहुत ही उम्दा स्वभाव के थे। और उसके घर में भाई बहन 6-7 भाई बहन थे, आर्थिक की स्थिति खराब थी। उनकी माताजी रोटियां बनाती थी, बच्चे खाने के लिए बैठे हुए थे। अब्दुल कलाम जी को कुछ भूख ज्यादा थी तो खाते जा रहे थे। उसको उसके बड़े भाई ने टोका, धीरे से कहा तू क्या कर रहा है, तू माँ की रोटियां भी खा रहा है, माँ तुझे दे रही है, तुझे पता नहीं है। तो ये माँ कितनी कुर्बानी देती है अपने बच्चों के लिए, अपनी भूख का कोई इसको नहीं, बस मेरा बेटा का पेट भरना चाहिए, तृप्त होना चाहिए। तो माता पिता का ऋण तो हम चुका ही नहीं सकते, क्योंकि माता धरती से भी भारी है और पिता की भावनाएं आकाश से भी ऊंची है। उस माता पिता, आज जो भी हम हैं वो अपने माता पिता के कारण है। तो हमें अपने माता पिता को, बुजुर्गों का जितना एहसान है उसकी सेवा करनी चाहिए, और उनकी जो परंपरा है, उनके जो धर्म है, उनके जो रीति रिवाज है, उनको हमें अपने जीवन में डालकर आगे बढ़ना चाहिए और आगे वाली पीढ़ी को हमें तैयार करना चाहिए। क्योंकि हम जो भी हैं वो अपने माता पिता के कारण है, और हमारा पितृ ऋण तब पूर्ण हो सकता है कि जब अपनी संतानों को भी हम इस प्रकार से तैयार करें। तो पितृ ऋण का 2 भाग है कि माता पिता की सेवा करना, उसका आदर सम्मान करना। कहा गया कि उनको चीज वस्तुएं दो ना दो, लेकिन उपेक्षा मत करो, कभी भी उसकी उपेक्षा मत करो। उसको 2 शब्द चाहिए, क्या चाहिए, कैसे हो, क्या हाल है, 2 घड़ी बैठकर बात करो, बस काफी है। वो उसको पता है मेरा बेटा व्यस्त है। लेकिन आज एक माँ ने मुझे कहा कि मेरा बेटा आता नहीं है, वो सीए है, आता नहीं है, तब तक उसकी राह जोती बैठी रहती हूँ, दीवान खंड में बैठी हूँ, लेकिन बेटा तो आकर अपने रूम में चला जाता है, पूछता भी नहीं है। क्या करे माता पिता, कितना करे और लेकिन आजकल के जमाने में बच्चे वास्तव में बहुत ही इस बात को समझ नहीं रहे। तो हमें भी राम के, कृष्ण के आदर्शों को देखना चाहिए। राम ने कितना समर्पण था कि मेरा पिता की जो आज्ञा, मुझे समुद्र में कूदने का कहेगा, अग्नि में जलने को कहेगा तो भी मैं तैयार, वन में जाने की तो क्या बात।
और दूसरी ओर औरंगजेब कह रहा है कि एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा पालने के लिए सब कुछ कर छोड़ने के लिए तैयार है, इवन राजपाट भी। और मेरा पुत्र पिता को प्यासे पुत्र पिता को पानी की एक बूंद भी देने के लिए तैयार नहीं है। जेल में डाला हुआ था अंतिम समय में उसके पुत्र ने। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति उच्च है, आदर्श है। और ऋषि मुनियों की संस्कृति है, वेद की संस्कृति है। वेद में भी मंत्र आते हैं कि माता पिता की सेवा हम कैसे करें, कैसे कैसे पदार्थों से करें, ऐसे भी मंत्र है। तो हमें इससे सीखना चाहिए कि परमपिता परमात्मा ने भी हमें आदर्श दिया है कि ये तुम्हारा निषेध नहीं, और एक कर्म करने योग्य कर्म है। एक कर्म को विधि और निषेध, जो ये विधि जो बताया गया कर्म है, हम नहीं करेंगे तो हम पापाचरण में डूबेंगे। अभी मेरा जो विषय चल रहा है इसमें गत समय यज्ञ के मंत्रों पर, यज्ञ का पूर्ण होने आया है, अंतिम 3 मंत्र बाकी है। याम मेधाम देवगणा पितर चोपासते तया मां मध्य मेदया अग्नि, वो वाला मंत्र मैंने थोड़ी सी उसकी चर्चा की थी कि हम ईश्वर से क्या मांग रहे हैं। ईश्वर से मेधा बुद्धि मांगी जा रही है, सामान्य बुद्धि नहीं, साधारण बुद्धि नहीं। साधारण बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से हम संसार के प्रलोभनों में, आकर्षणों में से, संसार की भोग विलास की दलदल में से निकल नहीं पाएंगे और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, अनेक व्रत लेने का संकल्प किया है। यदि इन व्रतों का संकल्प का, यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करना है तो उसके लिए मुझे मेधा बुद्धि चाहिए। परमपिता परमात्मा से याज्ञ क्या मांग रहा है? मेधा बुद्धि दो। हे परमपिता परमात्मा, आप बुद्धिमान हो। आप तो संसार के सारे भी ऋषि मुनियों से, महापुरुषों से कहीं उनकी बुद्धि की कोई तुलना ही नहीं है। तो आप बुद्धिमान हो तो मुझे भी मेधा बुद्धि दो, क्योंकि जब तक मेरी बुद्धि मेधा बुद्धि नहीं होगी तब तक मेरा व्रत, मेरा संकल्प मेरे आचरण में नहीं आएगा। हम सब जानते हैं, हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है प्रवचनों से, स्वाध्याय से, विद्वानों से, कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर न्यायकारी है। लेकिन ये ज्ञान क्या हमारे आचरण में उतर रहा है? एक ऑफिस में बैठा हुआ कर्मचारी ऊंची आवाज से बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा बॉस बैठा हुआ है, वो डिसिप्लिन में रहता है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कोई ऐसी हरकत ना हो कि मेरी सीसीटीवी कैमरा में जो हरकतें दिखाई दे जिनके कारण मेरा अनुशासनहीनता बताए। तो क्या परमपिता परमात्मा हमारा बॉस नहीं है, हमारा मालिक नहीं है? उन्होंने तो हमें उत्पन्न किया है, वो तो हमें पाल रहा है और संसार में सर्वव्यापक है। हर जगह पर ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्या हमारी बुद्धि में ये बात बैठ रही है? हमारे आचरण में ये बात आ रही है? क्योंकि नहीं बैठ रही। कारण क्या है? हमारे पास मेधा बुद्धि नहीं, हम साधारण बुद्धि वाले। जब हमारे आचरण में वो बात आ जाएंगी तब हमारा आचरण कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा। हम देखते हैं कि समाज में हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी बदनामी होगी। लेकिन हम कभी सोचते हैं कि ऐसा आचरण करने से ईश्वर क्या कहेगा? क्या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार है? क्या ईश्वर के विधि विधान के अनुसार हम जी रहे? तो इन आचरणों में उतारने के लिए जो भी उपदेश, जो भी ज्ञान हमारे पास है, उस आचरण में आने के लिए हमें मेधा बुद्धि चाहिए। और अभी ऋण की बात आई कि पशु योनि खाने के लिए, पशु खाते हैं, वो भोग योनि है। लेकिन मनुष्य योनि कमाने के लिए, ऋण उतारने के लिए, पंचमहायज्ञों के माध्यम से क्या हम ऋण उतार रहे हैं? हमें आत्मनिरीक्षण करना है।
हमें अंदर झांक कर देखना है, क्या ब्रह्म यज्ञ मेरे जीवन में सही रूप में ब्रह्म यज्ञ का स्थान है? देव यज्ञ हो रहा है, पितृ यज्ञ हो रहा है, अतिथि यज्ञ हो रहा है, बलिवेशी यज्ञ हो रहा है। इसलिए मुझे मेधा बुद्धि चाहिए। हमने योग को जान लिया, योग के माध्यम से धर्म को जान लिया। क्या धर्म हमारे जीवन में अवतरित हुआ? अहिंसा मेरे आचरण में आई। अहिंसा का पालन मन वचन कर्म से हो रहा है, सत्य का पालन मन वचन कर्म से हो रहा है। दान के लिए हमारा शास्त्र कितना कहता है कि श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दो, अश्रद्धया देयम, श्रद्धा ना हो तो भी देने की वृत्ति चालू रखो। श्रीया देयम, सुंदर साथ से दो, प्रसन्नता से दो, किसी का अपमान करके किसी को नीचा दिखा कर ना दो, क्योंकि वो गिल्टी फील करेगा, क्योंकि उसको भी हीनता का भाव से देंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए देना है तो सुंदर साथ से दो, प्रसन्नता से दो, प्रेम से दो। भिया देयम, भय से दो, भिया देयम, संविदा देयम, ज्ञान पूर्वक दो, क्योंकि आपका दान ऐसा दान दो कि इस भूमि में भी बोया जाए वो उत्तम भूमि होनी चाहिए। दान रूपी भी ऐसी जगह में दो कि जहां उसका फल ज्यादा मिले। विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया, इसलिए जहां विद्या का प्रचार हो रहा है, जहां विद्वानों का निर्माण हो रहा है, ऐसी गुरुकुलों में दान देना सबसे उत्तम दान। और हमें इसके लिए इन सब आचरण में लाने के लिए हमें मेधा बुद्धि चाहिए। ये सारा उपदेश है, लेकिन ये उपदेश हमारे आचरण में आए इसलिए मेधा बुद्धि चाहिए। इंद्रियों पर संयम बढ़ाने के लिए हमें मेधा बुद्धि चाहिए। हमारी इन परमात्मा ने कितना सामर्थ्य दिया है, कितनी ऊर्जा हमारे अंदर भर कर दी है कि हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। बड़े से बड़े, आज कहते हैं कि महापुरुष हमारे नरेंद्र मोदी हमारे सामने हैं, कितना काम करते हैं इतनी अवस्था में, और इतना काम करते हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर पूरा सामर्थ्य दिया है परमात्मा ने, पूरी ऊर्जा भरकर भेजा है। तो हमें हमारा इस शक्ति का हम कहाँ इंद्रियों के भोगों में नष्ट कर रहे हैं, खाने में, पीने में, घूमने में, देखने में, जाने में, तो इतनी हमारी शक्ति खर्च हो रही है। तो इसके लिए भी विवेक वैराग्य का जो श्लोक है ना, वो हमें बहुत बड़ा उपदेश दे रहा है। उरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हंता पंच भीरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यात् यसेवते। इसमें बताया गया है कि हिरण एक शब्द विषय में फंसकर अपना जीवन गंवा देता है, हाथी स्पर्श विषय में फंसकर अपना जीवन गंवा देता है, पतंगा रूप विषय में फंसकर अपना जीवन गंवा देता है, और भौरा गंध में फंसकर अपना जीवन गंवा देता है, मछली रस विषय में फंसकर अपना जीवन गंवा देती है। लेकिन हम मनुष्य तो पांचों विषय के पीछे इंद्रियों की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, तो हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। ये हमें देखना है कि हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है। क्या हम भोगो विलास में इंद्रिय संयम करो ऊर्जा। आज योगी क्या करता है, योगी की ऊर्जा कहाँ जाती है? वो इंद्रियों के भोगों में नहीं, वो ऊर्जा उनके अंदर उनके ज्ञान को प्राप्त करने में, ईश्वर की प्राप्ति में लगती है। इसलिए उनका ज्ञान से वो प्रकाशित होता है। और हमारा समय कहाँ जा रहा है, हम कितना समय गंवा देते हैं व्यर्थ के कार्यों में। ये सारी चीजें हमें मेधा बुद्धि से देख, जब हमारी बुद्धि मेधा बनेगी तब हम उसको देख पाएंगे। सूक्ष्मता से अपने संस्कारों को पकड़ो। सूक्ष्म सामान्य रूप में व्यक्ति मानता है कि मैं ठीक ही हूँ, अपने बुरे विचारों को, बुरे कर्मों को, दुरितों को वो देख नहीं पा रहा, क्योंकि उनके पास, हमारे पास मेधा बुद्धि नहीं है। जब मेधा बुद्धि, जब हम ईश्वर का संपर्क करते हैं, ईश्वर का संसर्ग करते हैं, तो हमारी बुद्धि में वो प्रकाश हो जाता है, वो हमारी बुद्धि मेधा बुद्धि बन जाती है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष, जैसे अंधेरे में कोई चीज दिखती नहीं है, लेकिन लाइट का प्रकाश होने के बाद छोटी सी चीज भी प्रकाशित दिखती है, तो इसी प्रकार परम पिता परमात्मा का संसर्ग करने से हमारे अंदर मेधा बुद्धि के प्रकाश से हम इन सारी चीजों को देख पाते हैं। तो मेधा बुद्धि हमारी
और कहा गया कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषिगण, हमारे महर्षि गण, हमारे जो ऐतिहासिक महापुरुष है, सारे के सारे मेधा बुद्धि के अनुरागी थे, तब जाके इतने महान बने। तो हमें हमारे जो पितर उपासक है, हमारा पितर जिन मेधा बुद्धि की उपासना करते थे, वो मेधा बुद्धि अद्य मुझे आज ही चाहिए, कल परसों नहीं, मुझे आज ही चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमारा जीवन तो जैसे सुबह होती है, शाम होती है, दिन व्यतीत हुआ, सप्ताह व्यतीत हुआ, माह व्यतीत हुआ, वर्ष व्यतीत हुए। व्यक्ति जन्मदिन मनाता है तो कहता है मैं इतने साल का हुआ, लेकिन सोच तो सही, इतने साल व्यतीत हो गए, इसमें तुझने क्या पाया, क्या खोया? तो हमें हमारा काल, हमारा जीवन जा रहा है, काल का ग्रास हम कभी ना कभी हो जाएंगे, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो हमें अपना समय को कीमती मानकर, और हमें तो बहुत कुछ कीमती वस्तु मिली है, तो इन कीमती चीजों को हम अपने जीवन का अंग बनाएं और आगे बढ़े इस मेधा बुद्धि के माध्यम से। तो आगे का मंत्र हम लेते, आगे का मंत्र है ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नाशुव। ये जहाँ सब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में मंत्र आ गया है, सबसे प्रथम मंत्र है और यजुर्वेद का मंत्र है। याम मेधाम देव गणा पितर, वो भी यजुर्वेद का मंत्र है, वो भी यजुर्वेद का मंत्र है। और महर्षि दयानंद को सबसे प्रिय मंत्र था, अपना हर एक वेद भाष्य करते समय वो मंत्र महर्षि लिखते हैं। तो महर्षि के अंदर भी वो उत्कृष्ट इच्छा थी कि मेरे अंदर कोई दुरित न रहे, कोई दुरित रहेगा तो मैं ज्ञान का सही रूप में प्रकाश नहीं कर पाऊंगा। तो विश्वानि दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्नमाशुव। तो इसमें ईश्वर को देव एक पुकारा गया है। ईश्वर देव है क्योंकि वो देता है, कोई चीज लेता नहीं है हमारे पास से। ईश्वर को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो तो ऐसा देवता है, ऐसा पिता है, ऐसा आचार्य है, ऐसा राजा है कि हम अपनी संतानों के लिए सब कुछ देता रहता है। और वो देता कौन है? जिनके पास होता है वो देता है। ज्ञान के विषय में देखे तो इनसे बड़ा कोई ज्ञानवान नहीं, धन के विषय में देखे तो उनसे बड़ा कोई धनवान नहीं, गुणों के विषय में देखे तो उनसे बड़ा कोई गुणवान नहीं, ऐश्वर्य के विषय में देखे तो उनसे बड़ा कोई ऐश्वर्यवान नहीं। तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे ऐश्वर्यवान, धनवान, ज्ञानवान, गुणवान जो सबसे संसार में बड़ा है, हमारे विद्वान कहते हैं कि ईश्वर के समान, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, इतना ही नहीं, ईश्वर के समान भी कोई नहीं। तो ऐसे ईश्वर से हम मांग रहे हैं तो अवश्य हमारी अभिलाषा पूरी होगी। और सविता, दूसरा शब्द आया सविता। सविता यानी जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सृष्टि का संचालन करता है और सृष्टि का प्रलय करता है, वो सविता है। वो प्रेरक भी है, उन्हें संसार में आकर हमें छोड़ दिया ऐसा नहीं है। हर समय हमारे अंदर प्रेरणा भर रहा है, बेटा तू ये कर, ये मत कर, ये ठीक है, ये गलत है। हर समय हमें मार्गदर्शन दे रहा है। तो वो सविता है, सामर्थ्यवान है। इतना बड़ा ब्रह्मांड जिनके आधार पर चल रहा है, ब्रह्मांड की एक एक वस्तु के अंदर विद्यमान होकर उसका संचालन कर रहा है, उससे बड़ा सामर्थ्यवान कौन होगा? इसलिए इस मंत्र में ईश्वर को देव और सविता शब्द से पुकारा गया है कि विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव, मेरे सारे दुरितों को दूर करो मेरे से, क्योंकि ये दुरित मेरे मार्ग में विघ्न है। मेरी पतन का कारण ही हमारे दुरित है, हमारे पतन का कारण ही हमारे दुर्गुण है, हमारे पतन का कारण ही हमारे कुसंस्कार है। यदि हम उनको दूर कर जाएंगे तो अवश्य हमारी उन्नति होगी। इसलिए पहले दुरितों को दूर करना है, बाद में वो मांगा गया कि यद भद्रम तन्नाशो, दुरितानि सारे दुरितों को दूर करना है, एक दुरित को नहीं। विश्वानि दुरितानि का विशेषण है। विश्वानि यानी सब, दुरितानि यानी दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि जो भी है। तो इन सारे को दूर करना है, एक भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक भी रह जाएगा तो जल से भरा हुआ घड़ा, जैसे एक छोटी सी इसमें जो होता है ना छेद, घड़े में, मिट्टी के घड़े में एक छोटा सा भी छेद होता है ना, तो सारा भरा हुआ घड़ा रिक्त हो जाता है, सारा जल निकल जाता है। एक छोटा सा भी दुर्गुण मेरे जीवन में रह गया तो मेरी सारी उपलब्धियों
को होने ना होना बराबर हो जाएगा। इसलिए दुर्गुण दुर्व्यसन एक भी नहीं रहना चाहिए। दोष छोटा हो या बड़ा हो, हम कहते हैं ना कि इतने में क्या, इतना तो ठीक है, चलता है। नहीं, दोष दोष ही होता है। दोष को दूर करना चाहिए। छोटे दोष भी बड़े पतन का कारण होता है। और ऐसे भी कहते हैं, मैंने एक पढ़ा था कि अमेरिका में अमेरिकन अंतरिक्ष वैज्ञानिक जैसे भारत से वो लोग कहीं आगे शोध संशोधन में आगे निकले, ऐसा उनका रवैया होता है। तो इसमें उन्होंने शुक्र ग्रह की शोध के समय शुक्र ग्रह पर छोड़ने के लिए एक उपग्रह बनाया। तो उपग्रह का जो रास्ता तय करना था, तो वो सारे वैज्ञानिक उसका रास्ता पहले तय करते हैं। इसमें छोटी सी गलती रही, थोड़ा सा उसका जो निशाना था, जो छोटी सी गलती रह गई, लेकिन इसके कारण वो उपग्रह शुक्र ग्रह से बहुत उनकी अंतरिक्ष में उसकी कक्षा दूर हो गई, हजारों मीटर। तो इसके कारण उन लोगों को वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, नामोशी हुई, क्योंकि संसार में वो अपना नाम कमाना चाहते थे, लेकिन इससे उसको निष्फलता प्राप्त हुई एक छोटी सी गलती के कारण। तो अमेरिकन अंतरिक्ष वैज्ञानिक जॉर्ज मुलर ने अपनी ऑफिस में बड़े अक्षर में क्या लिखा, छोटा दोष भी बड़ा नुकसान करता है। और हमारे विद्वानों ने कहा है कि 3 चीजों को कभी भी छोटा मत मानो। कोई भी रोग छोटा हो ऐसा मानकर, कई बार हम कहते हैं चलता है, देखेंगे बहुत इतना ही है, लेकिन रोग कब बड़ा बन जाएगा पता नहीं चलता। अग्नि को कभी छोटा मत मानो। अग्नि भी छोटी सी होती है ना, तो फैल जाती है और सारा नुकसान कर देती है। और शत्रु को भी कभी छोटा मत मानो। शत्रु राम के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, ना सैन्य है, ना राज्य। मेरा लंका का जो राज्य है, उनके सामने तो वो तो जंगल में भटक रहे, उनके पास कुछ भी नहीं है। शत्रु को छोटा मान लिया, वो उसका पतन का कारण बना। तो इसी प्रकार हमें दोषों को भी छोटा मत मानना चाहिए, क्योंकि दोष छोटा भी होता है लेकिन हमारा पतन का कारण बन जाता है। एक बड़ा व्यक्ति है जो हाइट बॉडी में बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा रजकण भी उसकी आंख में घुस जाता है तो उसको परेशान कर देता है। एक गणित की छोटी सी निशानी, प्लस या माइनस में थोड़ी सी, और कोई फिगर में थोड़ी सी गलती हो गई, पूरा सम बड़ा होता है, वो उसका गलत हो जाता है। तो इसी प्रकार कोई 100 लीटर दूध है, मान लो कि उसको हमें मीठा करना है तो 100 चम्मच कम से कम चाहिए शक्कर का, लेकिन उसको फाड़ने के लिए नींबू का 1 बूंद काफी है। तो एक दोष छोटा सा भी होता है ना, तो भी हमारे जीवन का पतन का कारण बनता है। इसलिए जीवन में छोटे दोषों को भी कभी स्थान न दे, उसको भी हम निकालने का प्रयत्न करें आत्मनिरीक्षण के माध्यम से। तो यहाँ तक हम व्याख्या रखते हैं, समय पूरा हो गया है। तो सबको सादर नमस्ते। आप सबने शांति से सुना, धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यज्ञ के मंत्र में याम मेधाम की कुछ बातें बताई, विश्वानिधि जो गायत्री मंत्र है, महर्षि जी को जो अति प्रिय है उसका भी अर्थ बताया, और 3 शत्रु से बचने की बात बताई, रोग, अग्नि और शत्रु। ये उसको छोटा ना माने, रोग, अग्नि और शत्रु, और दोष भी हमारा अंतर शत्रु है तो उसको भी छोटा ना समझे, बाह्य शत्रु को भी शत्रु ही माने, उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने बहुत अच्छी बातें बताई। प्रयागराज से हमारे शंकर जी शांति पाठ जय घोष करवाएंगे जी। शंकर जी। कक्षा का समापन शांति पाठ हो जय घोष से। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही मुनि जी? जी हाँ जी, आ रही। पहले शांति पाठ जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय,
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विवेकानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन करें। पालन करो। शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जय जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। चार समाज अमर रहे। चार प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि वैदिक सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्कार। नमः नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते सभी को, नमस्ते जी। नमस्ते। और हमारे उपदेश मंजरी विषय पर आचार्य रमेश जी दर्शनाचार्य शनिवार है कल, तो उनका वक्तव्य रहेगा। उपस्थित रहें।